हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस की हम बातें करें उसके पहले कल रात को जिस तरह से एशिया कप के फाइनल में हमारी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बैक टू बैक तीसरी बार पेल दिया है और सोने पर सुहागा वाली बात तो यह है, जो कि आप पहले भी जानते हैं कि हमारी टीम इंडिया ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था और कल एक कदम आगे जा करके चूंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पीसीबी के ऑफिशियल्स थे तो हमारे जो सूर्या हैं उन्होंने मना कर दिया कि भैया हमें इन गर्दुल्लों के हाथ से ट्रॉफी नहीं चाहिए, ट्रॉफी देनी है तो ड्रेसिंग रूम में आकर के अगले दिन दे जाना, हमें इन भड़वों से हाथ वगैरह नहीं मिलाना है, इनके हाथ से हमें कुछ भी नहीं लेना है। तो भाई क्या दमदार तरीके से पहले ग्राउंड में फिर ऑफ फील्ड जिस तरह से करारे स्टेटमेंट दिए हैं और ये जो टीम की जीत है इसे पहलगाम के जो विक्टिम्स हैं और इंडियन आर्मी को डेडिकेट करा है, ये देख करके ये सब कुछ महसूस करके हमारे मन में जो ग्रजेस थे कि भैया हम बॉयकॉट कर दें या टीम इंडिया का सपोर्ट ना करें, पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे गिले शिकवे जो हैं वो कल रात को टीम इंडिया की जीत के बाद दिल से दूर हो गए हैं। जो खुशी दी है देश को ये काबिले तारीफ है और देश में हर तरफ खुशी का माहौल है और यही खुशी का माहौल लेकर अब हम आ जाते हैं बिग बॉस के घर में, जहां पर भी आपने देखा कि हंसी खुशी का माहौल है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट तक वरुण धवन और ये मनीष पॉल और जानवी कपूर हमें पकाते हैं। बीच में घर वालों के ऊपर रोस्टिंग वगैरह भी होती है शेरो शायरी वाले अंदाज में। वही मृदुल जो है वो उसका क्रश जो है आजकल जानवी कपूर पर आ चुका है। मृदुल यहाँ पर बोलता है कि जब से मुझे पता चला है कि जानवी कपूर जी आ रही है तब से मैं सिर्फ दरवाजे पर ही देख रहा हूँ। मतलब इसका यह है कि इन कंटेस्टेंट को पहले से बता दिया जाता है कि आज का मेहमान कौन है, लेकिन ओ कौन, अरे हाय आप, अरे बाप रे हमें तो पता ही नहीं था। और ना सिर्फ इन लोगों को यह बताया जाता है कि भैया आज के वीकेंड का बार में गेस्ट कौन है, कौन सी पिक्चर का प्रमोशन है, साथ ही साथ इन्हें यह भी बता दिया जाता है कि आज आपको क्या करना है, किस किस के ऊपर रोस्टिंग होने वाली है, किस किस को कैसी कैसी बातें सुनने को मिल सकती हैं। इन सारी बातों का इन लोगों को आइडिया लग जाता है। एंड आई एम श्योर जिस तरह से ये रोस्टिंग या शेरो शायरी हुई है तो या तो भारती का हस्बैंड आया होगा या फिर वंकुश अरोरा आया होगा, इन सबको कुछ लच्छेदार शायरियां या फिर शायरी के अंदाज में रोस्टिंग वाली लाइंस देने के लिए। तो 30-40 मिनट तक ये वरुण धवन और जानवी ये सब पकाते हैं। उसके बाद वरुण धवन जो है वो चला जाता है जीके को सेव करते हुए। जीके मृदुल सेव हो गए हैं। जीके भाई वो तो ऑलरेडी 15 वीक तक तो सेव है ना, लेकिन कैसे जीके ने थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, जबकि ये वही जीके है जिसने कि 1-2 वीक पहले कहा था कि ये 15 वीक तक की जो मेरी जर्नी है उसमें ये कपड़े काम आएंगे। तो वो बंदा जिसे ऑलरेडी पता है कि वो 15 वीक तक तो सेफ है ही, लेकिन फिर भी और अच्छा आपने मुझे सेव कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एनीवेज तो जीके सेव हो जाता है, मृदुल सेव हो जाता है और एक दिन पहले नीलम को भाई सबसे ज्यादा वोट आए थे। वैसे नीलम के फॉलोअर्स कितने हैं? 5 मिलियन। और आवेश जिसका कि एलिमिनेशन हुआ है उसके कितने फॉलोअर्स है भाई? उसके 30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन अगर हम अमाल मलिक का लॉजिक पकड़ लें कि 25 मिलियन जो फॉलोअर हैं इसके ये फेक हैं, 30 में से 25 फेक निकाल दें, 5 मिलियन बचे हैं। और अगर अमाल के अकॉर्डिंग इसके आवेश के फॉलोअर्स फेक हैं, फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमाल के खुद के फॉलोअर्स भी आधे से ज्यादा खरीदे गए होंगे, फेक होंगे, फ्रॉड होंगे। और यही लॉजिक नीलम के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो नीलम के तो वैसे 5 हैं, तो 5 में से आधे हटा दें तो कितने 2-2.5 मिलियन फॉलोअर्स बचते हैं। तो वो लड़की जो फर्जी या फ्रॉड फॉलोअर्स को हटा दें तो 2 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के चल रही है। वहीं कंपैरेटिवली अवेश दरबार जिसके सारे फेक फॉलोअर्स को हटा दें तब भी 5 मिलियन तो बचते हैं। अब आप खुद ही मैथ्स लगा लीजिए भाई साहब कि 5 मिलियन वाले को ज्यादा वोट आएंगे या फिर 2-2.5 मिलियन वाले को ज्यादा वोट आएंगे। लेकिन सलमान खान का जो गणित है वो थोड़ा उल्टा चलता है। आवेश दरबार तुम्हें पब्लिक के वोट कम आए हैं बिकॉज व्यूअर्स को आप दिख नहीं रहे हो। और ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब सलमान खान कहें कि दर्शक या व्यूअर्स तो आप समझ जाइए कि वो जो उनका प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है उसमें गिने चुने 4-5 लोग ही जनता हैं, गिने चुने 4-5 लोग ही व्यूअर्स हैं। यही गिने चुने 4-5 लोग वोट भी करते हैं, यही गिने चुने 4-5 लोग वीकेंड के बारे में क्या होने वाला है इसकी प्लानिंग भी करते हैं, और यही गिने चुने 4-5 लोग दर्शक भी हैं, वोटर भी हैं, जनता भी हैं, ऑडियंस भी हैं, कॉलर ऑफ द वीक भी यही लोग बनते हैं। लेकिन कैसे हर बार जनता का नाम लेकर के मेकर्स अपना जो है उल्लू सीधा कर लेते हैं और जनता को कह देते हैं कि आपने वोट नहीं दिए। जबकि मेरा सीधा सीधा मानना है कि आवेश का जो एलिमिनेशन है वो प्री प्लान था, वो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि मेकर्स ने वो जो थिएटर वाली एक्टिविटी रखी थी वहां पर आवेश को और मृदुल को एक थाली में सजा करके मौका दिया था कि आप लड़ो भिड़ो दिखो। लेकिन नहीं, आवेश और मृदुल ने वहां पर मौके पर चौका नहीं मारा, इसीलिए आवेश को जो है वो एलिमिनेट कर दिया। और सलमान खान ने बोला भी कि मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार कोई सीक्रेट रूम
रूम वाली पीपड़ी नहीं बजेगी और कोई री एंट्री नहीं होगी। और अगर आप मेरे रिव्यू जो है वो रेगुलरली देख रहे हैं बगैर मिस करे, तो आपने देख भी लिया होगा कि मैंने तो एक्ट करके बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आवेश जो है वो जो सीधा जाके लेफ्ट ले, चाय बना, सबको पिला, वही करने आया हो और वही रील वायरल करके वो चला गया हो। तो जाने से पहले उससे उस रील पर डांस भी करवाया जाता है और जबरदस्त बिल्टअप और ड्रामा नौटंकी होती है और आवेश का एलिमिनेशन हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स तान्या मित्तल रो रही है, आवेश के जाने के बाद अभिषेक भी रो रहा है। अभिषेक गुस्से में कहता भी है कि मुझे चौथा बंदा नहीं चाहिए। आई थिंक वो जीके की बात कर रहा था, बिकॉज़ जीके जो है वहाँ पर आवेश के एलिमिनेशन के बाद मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट्स ओके गाइस, क्या फ़र्क पड़ता है। वहीं अभिषेक को, प्रणीत को और इसको अशनूर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और फ़र्क पड़ने से मुझे याद आया कि अमाल को, बसीर को या जीशान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा कि वीकेंड का बार में उन्हें कैसे भर-भर के ज़लील किया गया है, उन्हें एक्सपोज़ कर दिया गया है, लेकिन ये कुत्ते के दुम हैं, ये सीधे नहीं होने वाले हैं। अब ये तो हो गई वो बातें जो कि एपिसोड के आखिरी के 15 या 10 मिनट में हमको देखने को मिली। इन बातों के अलावा पूरे एपिसोड का तकरीबन 50 से 55 मिनट जो था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तान्या मित्तल के ऊपर ही निकाला है मेकर्स ने। और तान्या मित्तल काफ़ी अच्छे से जानती है कि भाई पूरी दुनिया का अटेंशन कैसे लेना है इसको। और जब ये रोस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, फिर वो रोना शुरू करती है, तो भाई साहब आपने उसका विक्टिम कार्ड वापस से एक बार देखा कि यार 15 गोलियां लगेंगी तो कितनी गोली में डॉज कर सकती हूँ, कोई ना कोई गोली तो मुझे लग ही जाएगी। मम्मा हैप्पी बर्थडे मम्मा, जस्ट प्रे कर नीलम की मैं निकल जाऊं। अबे नीलम काहे को प्रे करे, तू नीलम को थप्पड़ मार और निकल जा। वैसे भी तू नेशनल टीवी पर नेहल को किक यानी लात से तो मार ही चुकी है, तो ये रोना धोना काहे को करना, मार थप्पड़ और निकल जा। और ध्यान दीजिएगा कि इसी बातचीत के दौरान ये तान्या मित्तल बोलती है नीलम से कि यार मुझे झूठ बोल करके क्या मिलेगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। नहीं नहीं, मतलब व्हाट इज दिस, जबकि हकीकत क्या है ये बात तो आप लोग डे वन से देख ही रहे हैं। डे वन से इस लड़की ने जो झूठ 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 ही बोला है वो आप सबने देखा है। इनफैक्ट अभी एक वीक पहले ही वो जो कैप्टनसी वाली टास्क थी वहां पर अशनूर ने मेरे को धक्का दे दिया, उसका झूठ तो पब्लिकली आपके सबके सामने मैंने रखा ही था। और सबसे बड़ा झूठ जो कि ये हर दिन बोलती है कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हूँ। अब ये कितनी बड़ी स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर है ये आप देख सकते हैं। कैमरे पर आकर के साड़ियां बदलना, कपड़े बदलना अर्धनग्न अवस्था में, तो ये स्पिरिचुअलिटी है या ये चीज वल्गैरिटी है या फिर पब्लिसिटी पाने का चीप स्टंट है? क्योंकि आप एक तरफ खुद को स्पिरिचुअल बोलती हो कि मैं मंदिर जाती हूं, मैं स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हूं। क्या मंदिर जाने से आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है? अगर आप मंदिर जाती हो फिर अर्धनग्न अवस्था में आकर के दुनिया के सामने कपड़े बदलती हो, बिग बॉस में आकर के बोलती हो कि मैं कभी ओपन माहौल में रही नहीं ना कैमरे के सामने, तो मैं कपड़े नहीं बदल सकती, मैं साड़ी भी वॉशरूम में बदल रही हूँ, लेकिन करोड़ों लोगों के सामने ऑन कैमरा आकर साड़ी बदल रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, तो आप कहां से स्पिरिचुअल हो जाते हो? हाँ, अगर आप खुद को फैशन व्लॉगर बोलो या फिर आप खुद को लाइफस्टाइल या फिर डिजाइनर या कपड़ों का डिजाइनर या इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उस कैटेगरी में खुद को रख लो, जैसे फूड व्लॉगर होते हैं, आप खुद को फैशन व्लॉगर बोल दो या फिर स्टाइलिस्ट बोल दो, इस तरीके की चीजें आप बोल दो। लेकिन नहीं, आप समझ गए कि देश में धर्म के नाम पर ना लोग चूतिया बन जाते हैं। तो मैं स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हूँ। मृदुल तेरे को पता है ना मैं लड़की हूँ और मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मंदिर जाने से ही स्पिरिचुअल हो जाती हूँ। वाह भाई वाह! तो मतलब कैसे ये बोलती कुछ है, करती कुछ है, फिर आकर के रोना शुरू कर देती है। और अगर आपको याद हो ना, तो जब कुनिका और इसका मैटर हुआ था, जहाँ पर कुनिका ने इसकी फैमिली के बारे में बोल दिया था कि तेरी मम्मी ने तुझे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, तो ध्यान दीजिएगा कि अपनी मम्मी को या फैमिली को ये खुद ही शो में ड्रैग करके लाई थी कि मेरी मम्मी ये, मेरे पापा वो, लेकिन कुनिका ने बोल दिया तो बाद में कैसे इसने तांडव करा था, ड्रामा करा था, नौटंकी करी थी, सबको अपने पक्ष में कर लिया था। और कल जो कुछ हुआ है या एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ है, जहाँ पर सलमान हो, वरुण धवन हो, हर्ष गुजराल, अभिषेक मल्होत्रा, उन्होंने जो जो बातें करी हैं वो सारी बातें शो के अंदर ये लड़की खुद लाई है। ये लड़की उस पागल की तरह बिहेव कर रही है जो जिस जगह पर बैठी है उसी को काट रही है, फिर गिर पड़ती है तो रोना धोना शुरू कर देती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस लड़की के घड़ियाली आंसू में मत आइएगा। ये खुद ऐसा ड्रामा या सीन क्रिएट करती है, दूसरों को मौका देती है इसे रोस्ट करने का या इसे खरी खोटी सुनाने का। जब सामने वाला सुना देता है तो ये लड़की फिर कोने में बैठ करके रोना धोना शुरू कर देती है। पहले कुनिका के मैटर में भी इसने अपनी मम्मी को शो में खुद ही ड्रैग करा, फिर इसने
यहाँ तक बोल दिया कि मेरे पापा मुझे मारते थे, मैं सुसाइड करने जा रही थी। घर की बातें ये खुद लाती है, बाहर की बातें ये खुद लाती है, बकलावा की बातें 150 सिक्योरिटी गार्ड, सारी बातें ये लड़की खुद लेकर के आई है। फिर कहती है मेरे को 15 गोलियां लगेंगी तो कहीं ना कहीं तो हर्ट होगा ना, मैं कितना डॉज करूं यार, मेरा बर्थडे स्पॉइल हो गया, सबने मुझे को सुनाया है, अमाल भी मुझे ही चेप बोल रहा है, मैं क्या करूं एक अकेले जन, मम्मा ये सब लोग बहुत बुरे हैं, मम्मा। अब ये सब कुछ देख करके कोई दूध पीता बच्चा भी बोल सकता है कि मैडम का स्पिरिचुअलिटी से कहीं कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से ये रो रही हैं, जो रोस्टिंग सेशन हुए, हर्ष गुजराल और अभिषेक मलान ने जो मतलब भर भर के इसको रोस्ट करा है, खासतौर पर हर्ष गुजराल जो है वो कल महफिल लूट करके चला गया है। तान्या मैडम आपसे मिलने के लिए मैं अच्छी खासी रिसर्च करके आया हूं, आप अंदर है, हमारे देश की जीडीपी गिर गई है, मैं तो दिल्ली से तान्या एयरलाइंस में आया हूं। मेरा मानना है कि तान्या एयरलाइंस के साथ साथ वो कुछ और चीजें भी यहां पर ऐड करता तो और ज्यादा मजा आता। जैसे ही मैं मुंबई में लैंड हुआ, मुझे लग रहा था कि ये मुंबई का एयरपोर्ट है, लेकिन नहीं, ये तो तान्या मित्तल एयरपोर्ट था। फिर वहां से मैं एक होटल में जाता हूं, जैसे दुनिया ताज होटल समझती है, वो तो एक्चुअली में तान्या मित्तल का होटल है। तान्या मित्तल ओबेरॉय या फिर तान्या मित्तल रेसिडेंसी करके बड़े बड़े होटल्स हैं, 7 स्टार्स 10 स्टार्स, इस तरह की बातें और करता तो भाई और ज्यादा मजा आता। लेकिन जितना भी उसने बोला है जीडीपी से लेकर के, भाई साहब मेरे पापा मिस इंडिया, मेरे घर में 3 मिस यूनिवर्स हैं, मैं 5 करोड़ लेता हूं, मैं नंबर 1 कॉमेडियन हूं, मैं कितना भी फेंक लूं तान्या से ज्यादा नहीं फेंक सकता, भर भर के तान्या को जलील किया है। इधर से हर्ष गुजराल और उधर से अभिषेक मलान ने जो इसको मतलब पेला है बुरी तरीके से। अभिषेक मलान तो कहता है कि तान्या मित्तल से हमने एक चीज सीखी है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग आपके हर झूठ को सच मान लें। और ये तान्या मित्तल एक पनवाड़ी ज्यादा लगती है क्योंकि इतना ये चूना चिपकाती है सबको। तो भाई अभिषेक मलान और हर्ष गुजराल दोनों ने क्या तबीयत से तान्या को रोस्ट करा। वैसे हर्ष गुजराल ने अकेली तान्या मित्तल को ही नहीं, कुनिका को भी दमदार तरीके से रोस्ट करा है। वो दूध वाले कम्युनिटी का मेंशन, या फिर आप इतनी संस्कारी हैं, मैं आपसे डरता हूं, मैं खाना खाता हूं तो डर लगता है कि कहीं टीवी में से बाहर आकर के आप टोक ना दो, ये कौन सा खाने का टाइम है। प्रणीत मौर्य को भर भर के रोस्ट करा है। लेकिन क्या प्रणीत ने या कुनिका ने या फिर मृदुल ने या फिर ये जीके वगैरह ने कोई विक्टिम कार्ड खेले? बिल्कुल नहीं। इन्होंने चीजों को काफी स्पोर्टिंग तरीके से लिया है। लेकिन वो लड़की जो कहती है कि आंसू बहाना जो है वो कमजोरी की निशानी नहीं होती है, आंसू बहाना तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं तो स्ट्रेंथ दिखा रही हूं। तो नीलम वहां पर बैठ के आंसू क्यों पहुंच रही थी? नीलम को तो ताली बजानी थी, वाह मेरी बहन तू क्या स्ट्रेंथ दिखा रही है। और ये जो कुछ भी रोस्टिंग हुई है तान्या की, जैसे कि उसको हर किसी ने आकर के खरी खोटी सुनाई है। मनीष पॉल बोलता है कि आप जब पिक्चर देखने जाती हैं तो पूरा थिएटर बुक करती हैं या थिएटर ही हैं आपके। तो ये सारी बातें जो कि इन लोगों ने कही हैं, इन सबको ये मौका किसने दिया? ये मौका तो तान्या मित्तल ने खुद ही दिया है ना। आप अगर शो में आई हैं तो आप शो में जो गेम प्लान वगैरह होता है उसके ऊपर आप बातें करो। आपने तो आते से ही मेरे 150 बॉडीगार्ड है उसको भी कहीं ना कहीं रोस्ट कर दिया इसने, हर्ष गुजराल ने, कि सलमान भाई तो 50 लेके चलते हैं लॉरेंस बिश्नोई के डर से, तू किस बात से डरती है बहन? और तू मुझे नहीं देख पाई, मुझे नहीं जानती, क्योंकि 150 बॉडीगार्ड रहेंगे तो तेरे को घंटा कुछ दिखेगा। तो तू करती क्या है 150 बॉडीगार्ड लेकर के? तो ये जो 150 बॉडीगार्ड की बातें हैं, या बकलावा खाने जाती हूँ, या हमारा घर इतना बड़ा है, हमारे पावर प्लांट है, सोलर प्लांट है, ये प्लांट है, वो प्लांट है, ये सारी बातें तो आपने खुद करी हैं। आपका यानी तान्या मित्तल का गेम प्लान पता कैसा रहा है? ये उस नूबड़े की तरह है जो जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही है, नीचे गिर गई तो फिर मम्मा ये सब बहुत गंदे है, मम्मा हैप्पी बर्थडे तो मेरा, तो मैं मम्मा हैप्पी बर्थडे, मेरे को ये लोग ना बहुत परेशान करते, मम्मा मेरे हाथ ना बट टोटे टोटे, मम्मा जलने लगते, मैं जल्दी आ रही मम्मा, मेरे को ना कोई भी पसंद नहीं करता मम्मा, मेरे को ना। एक तरफ ये मैडम भर भर के रोएंगी, फिर एट द सेम टाइम बोल देंगे कि भैया रोना कमजोरी की निशानी थोड़ी है, ये तो स्ट्रेंथ की निशानी है। तो तान्या मित्तल को जो लोग सिंपैथी दे रहे हैं, प्लीज उसे अप्रिशिएट करो, वो तो कितनी स्ट्रांग है ये दिखा रही है, और वो बिल्कुल भी विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रोना तो स्ट्रांग महिला की निशानी है। अब ये स्ट्रांग है या ये नोबड़ी है, आप खुद तय करें। एक और जो मीम वायरल होता ना, एक लड़का साइकिल से आ रहा है, साइकिल की अगले टायर में लकड़ी फंसा देता, गिर पड़ता है, उई 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 लग गई। तो ये जो चाहे सलमान खान हो, चाहे वरुण धवन हो, चाहे मनीष पॉल हो, चाहे हर्ष गुजराल या फुकरा इंसान हो, इन सब ने जो बोला है, इन सबको वो बोलने का मटेरियल या कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल, चूंकि इनकी फैक्ट्रीज है ना भाई साहब, तो इन्हें अच्छे से पता है कि एक आलीशान सी साड़ी बनानी है या आलीशान सी इमारत बनानी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल जरूरी होता है। तो जो रॉ मटेरियल है वो तो तान्या मित्तल ने खुद ही प्रोवाइड करा है। अपनी फेक कहानियां सुना करके खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, लेकिन इतनी मटीरियलिस्टिक है कि भैया पूछिए ही मत। हर दिन कुछ ना कुछ झूठ
झूठ बोलती रहती है, हर दिन तो छोड़िए, एक-एक सेकंड में ये लड़की झूठ बोलती है। इनफैक्ट सलमान खान के सामने झूठ बोली कि 1998 में आपकी हम साथ-साथ देखी ना, तब मैं आपके प्यार में पड़ गई थी, तब मैं 10 साल की थी। अब ये लड़की जो कि खुद को 25-30 साल की बोलती है, 1998 में अगर ये 10 या 11 साल की थी, तो 2008 में ये 20-21 की हो गई होगी, 2018 में ये 30-31 की हो गई होगी, तो अभी भी खुद को ये 25-30 का कैसे बोलती है? चलिए 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि लड़कियाँ जो हैं वो अपनी उम्र छुपा लेती हैं, इसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है। वी एप्रिशिएट दैट कि ठीक है भैया, तुम फॉरएवर यंग बनी रहना चाहती हो, बट आपने सलमान खान के सामने एक और बड़ा वाला झूठ बोला, जैसे सलमान खान ने पिक नहीं करा। जब सलमान खान कहते हैं कि मैडम आप मेरे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो, बट मेरे साथ जो है उन सबकी मेरे साथ में बजती है। तो ये मैडम क्या बोली, सर मैं किसी से नहीं डरती। ध्यान दीजिएगा, सर मैं किसी से नहीं डरती। लेकिन जब इनकी वो बॉयफ्रेंड की बात मृदुल ने कही, तो जीशान जी मुझे बहुत डर लगता है, कोई मेरे साथ नहीं देगा, मैं लड़कों से बहुत डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ। एट द सेम टाइम भाई साहब ये कहती हैं कि मेरी मम्मी के सामने मैं लड़कों से बात करती थी रात के 2-2 बजे। एक पॉडकास्ट में जाकर के बोलती है कि बनिया परिवार से हूँ, और बनिया परिवार में लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बात तक नहीं करती हैं, बड़ी ही कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। फिर शो के अंदर आकर के मेरी मम्मी मुझे 2 बजे तक बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अलाउ करती थी। फिर बोलती है कि मैंने ज़िंदगी में कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाए, कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मेरे कैरेक्टर को खत्म किया जा रहा है। तो इस लड़की की किस बात पर यकीन करेगा कोई? इसलिए मेरा तो मानना है कि तान्या मित्तल के घड़ियाली आंसुओं में किसी को नहीं आना चाहिए। वो लड़की नेक्स्ट लेवल की ड्रामेबाज है, और उसे अच्छे से पता है कि अटेंशन कैसे खींचना है सबका अपनी तरफ। असेंबली रूम हो, या फिर थ्रू आउट द डे टू डे एक्टिविटी हो, या फिर वीकेंड का वार में जो भी कुछ हुआ है, इस लड़की ने खुद ही तो इनिशिएट करा था। आपने शुरू करा, वो चीज़ घूम फिर करके आपके पास आ गई है, तो आप रो रही हो। अरे रो थोड़ी रही हो, आप तो स्ट्रांग महिला हो ना। Oh, really? अब इन सारी बातों के बारे में आपका क्या है कहना? जिस तरह से तान्या के मुंह पर उसे फेकू नंबर 1 बोला गया है, झूठा नंबर 1 बोला गया है, भर-भर के उसने जो फेक स्टोरीज सुनाई थी, उन्हीं फेक स्टोरीज को इस्तेमाल करके मेकर्स ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि भर-भर के कंबल कुटाई हो जाए तान्या मित्तल की। और कंबल कुटाई जो हुई है, उसका इन्विटेशन तो उसने खुद ही दिया। ये मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में? आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।